दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के नवजीवन कैंप में राजेंद्र सिंह उर्फ टम्बी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या किस वजह से करी गई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कई बार चाकुओं से वार किया गया है। उसके बाद राजेंद्र सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप की, जहां पर देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान राजेंद्र सिंह उर्फ टम्बी के रूप में हुई है। राजेंद्र सिंह अपने घर से निकला था और रात में घर लौटने से पहले उसकी मां से भी उसकी बात हुई थी, लेकिन उसके बावजूद देर रात आखिरकार आस पड़ोस के लोगों ने उनके घर को सूचना दी और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी कि टम्बी की जो लाश है वो नाले के पास पड़ी है। आनन फानन में परिवार के लोग जो है वो वहां पर पहुंचे। उसके बाद टम्बी को लेकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं गोविंदपुरी थाने की पुलिस ने पूरा मुकदमा दर्ज करते हुए पूरे मामले की जो जांच है वो शुरू कर दी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप की, जहां पर आपको बता दें कि देर रात एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या जिस शख्स की हुई है उसकी पहचान राजेंद्र सिंह उर्फ टम्बी के रूप में हुई है, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 100 को कब्जे में ले लिया है और घर वालों से भी पूछताछ कर रही है, साथ ही साथ इलाके के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार युवक की हत्या क्यों करी गई। आरसोनी न्यूज के लिए संजीव सिंह की रिपोर्ट। कुमार एल.एस. टम्बी है, उनको रोज बुला के ले जाता है। कोई जूड़ी है और कोई पीछे वो जुआ हुआ खिलाता है, तो वो ले जाता है। रोज जुआ खेल रहे थे, 3-4 दिन से ही लगातार, पहले नहीं खेल रहे थे, 3-4 दिन से ही लगातार खेल रहे थे। तो कल भी दिवाली के टाइम तो अपने कैसे भी रोक लिया, लेकिन कल हमें बता के नहीं गए और लेकिन वही थे। हम लोगों ने देखने की भी कोशिश करी, वहाँ नहीं मिला, क्योंकि हम अंधेरे में गए नहीं, बहुत रात हो रही थी बीच रात में। फिर हम पूरी रात नहीं सोए, फ़ोन करते रहे। फ़ोन पहले तो उठाया ही नहीं, फिर उसके बाद स्विच ऑफ आ रहा था फ़ोन। स्विच ऑफ आने के बाद सुबह के 4 बजे हमको नींद नहीं आई। सुबह के 4 बजे मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी वो आ गए, उन्होंने कहा नहीं आया। 10 मिनट बाद पीछे के लोग आके कह रहे उसे नाली में मार के डाल रखा है। पूरा चीज उतार लिया, फोन ले लिया, पैसे ले लिए, मार के डाल दिया पूरा। ले लेते कम से कम छोड़ देते उसे। किस चीज से वार किया है? इतने चाकू से वार किया होगा, गले में, पीठ में, पीछे, सब जगह मार रखा उसे। मेरे को इतना पता नहीं, मेरे होश नहीं है। पोस्टमार्टम हो रहा कह रहे। आपकी पुलिस से क्या मांग है? मेरी ये इच्छा है कि जितने भी है वो लोग सबको पकड़ के अंदर डाल दिया जाए। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कैसे करूँगी? मैं कमाने वाली नहीं, सब कुछ वही करने वाले थे। मैं कहाँ जाऊँगी? झुग्गी में रहते हम। कौन सी? नवजीवन कैंप झुग्गी में, गोविंदपुरी। मेरा नाम श्रीधर जी। श्रीधर जी, आपके भाई के साथ क्या हुआ है और पूरा कहानी बताएं। सर मेरे को मिले थे 1 बजे करीब, थोड़ा नशा कर रखा था उन्होंने, हल्का फुल्का सा। उसके बाद फिर 2.5-3 घंटे बाद उसने शाम के टाइम मुझे मिले एक बार और। उसके बाद मुझे हर हमेशा मुझे बता के जाते कि मैं कुल इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ करके। कल उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। उसके बाद रात को ज़्यादा लेट हो गया, मेरे एक लड़का मेरे पास आया, कह रहे टम्बी भाई कहाँ गए? मैंने बोला कि मेरे को तो पता नहीं भाई कहाँ है करके, मुझे बताया भी नहीं। कह रहे वो पी रहे कहीं बैठ के। तो मैंने बोला अच्छा भाई पी रहे हैं, तो भाई पता नहीं भाई मुझे कहाँ बैठ के पी रहे, मुझे तो पता नहीं है। उसके बाद फिर रात होगी ज़्यादा, तो मैं चल एक बार पूछता हूँ घर पे जाके कि भाई आए नहीं आए। मैंने भाभी से पूछा कि भाई आए करके, उन्होंने बोले कि नहीं आए भी, भाई तो घर पे, पता नहीं कहाँ है, कुल्लू कहाँ। मैंने भाई भाभी मुझे तो बता के भी नहीं गए कहाँ गए करके। उसके बाद मैं घर चला गया, अपने घर गया, अपने घर में जाकर सोया। तो सुबह लगभग 5 बजे की बात थी। 5 बजे घर में उनकी मम्मी आई, मैं घर में, वो बहुत रो रही थी। मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया। मैंने क्या हुआ कि मेरा लड़का छोड़ के चला गया, टम्बी चला गया, तो मार के डाल रखा नाली में करके। फिर मैं भागा, मैं बड़ी तेज़ भागा, वहाँ से गली से निकल गया। मेरे एक भैया है, शेखर भैया करके, फिर उनको लेके मैं साथ गया वहाँ पे देखा तो नाले में पड़े हुए थे। उनके वाइफ वगैरह सब थी, भाभी वगैरह हम सब थे। क्या हालात थे उनके? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मतलब सोना वोना सब पहन रखा था, मुझे इतना पता था। कल सोना वगैरह सब पहन रखा था, अंगूठी वंगूठी सब पहन रखी थी, मोबाइल भी था उनके पास, और लगभग पैसे भी थे उनके पास। 26,000 रुपये थे उनके पास। 26,000 थे, गिन रहे थे मेरे सामने बैठ के, 26,000 थे। तो उसके बाद जब हम गए वहाँ, जब हम दोनों भाई और मैं गए थे वहाँ पे जब देखने के लिए भक्के, तो वो नाले में पड़े हुए थे। बिल्कुल टी शर्ट ऊपर कर रखी थी, फटी हुई टी शर्ट थी, फटी हुई टी शर्ट ऊपर कर रखी थी टी शर्ट है, और क्या कहते हैं जीन्स की पैंट नीचे हो रखी थी पूरी। उसके बाद हम लोगों ने उठाने के बाद
चद्दर में डाला, डालने के बाद सीधा हम रोड पे ले जाके, तो उनके गले में ना चेन था ना कुछ भी नहीं था, ना चेन था, ना अंगूठी था, कुछ भी नहीं था, ना मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। तो आप दिल्ली पुलिस से क्या मांग करते हैं? हम तो ये है कि जिसने भैया ये करे उनको तो जल्दी अरेस्ट करें उनको। क्या उम्र थी आपके भाई की? ऐसे करीब होंगे 35-40 के करीब होंगे। क्या काम करते थे? काम तो इनका क्या काम था भाई? मेरा नाम ईश्वरी है और जो मेरा भाई जिसको मारा उसका नाम तंबी राजेंद्र और तंबी है। वो यहाँ से तो बोल के गया है मैं ठीक ठाक से सही बम वम फोड़ा सब कुछ करा सब मैं अभी आ रहा हूँ करके बोल के गया मम्मी पापा से। जो इसके ऊपर इतनी जान छिड़कती है उनको इतना भी बिल्कुल वो नहीं है किसी की उसने असल गलत नहीं करा यहाँ पर करता है किसी को बोलता था लेकिन फट से वो अपने खुद ही मन के लिए इतना वो सब पूरे गली वाले इसके ऊपर सपोर्ट है। और जाकर उन लोगों ने इतने लोग हैं उसके लिए सर और उन लोगों ने एक बात यहाँ आकर बोलने की कोशिश नहीं करी। वो लड़का यहाँ पर पड़ा हुआ है क्या नहीं इसको खून खराब ऐसे इतना लथपथ हो रखा है मरने के बाद भी अगर एक बंदा उसको उठाने के लिए इतने लोगों का मदद करा उसने ऐसे आप लोगों को कैसे पता चला? हमको 3-4 औरतों ने आकर बताया सर हमको तो पता ही नहीं हो ऐसे कितने बजे पता चला? कितने पता? 4-5 बजे आकर पता चला। तो आपने वहाँ जाके देखा तो क्या था, क्या हालत? पूरा उसका खून से लथपथ हो रखा था। हम लोग तो हम लड़ते हाथ पैर ही काम नहीं करते ऐसा उसका हालत था। हमने कभी देखा नहीं कि ऐसा होगा उसके साथ करके। तो हर कोई अगर कोई मुसीबत में तो आगे खड़ा रहेगा मैं हूँ तुम्हारे साथ ऐसे करके उसके साथ रहने वाला कोई नहीं है। क्या किस तरीके से उसके ऊपर जो हत्या की गई है? हत्या कर बंदूक से और उसे चाकू से मारा गया सर ऐसे करके बोल रहे हैं लेकिन हमने तो यही पूरा खून से पूरा लगा हमने पूरा देखा नहीं। अब तो डॉक्टर जो भी है वो कोशिश करेगा सब लोग सब साथ है सिर्फ खून से लथपथ था सर हमने वो देखा है। और ऐसे उसका हालत ऐसे कर रखा है सर उसका पैंट वैंट सब खोल के ऐसे बुरी तरह तुम लोगों ने इतना दरिंदों की तरह मारा तुम्हारे के अंदर इंसानियत नहीं है। ऐसे तुम लोगों ने ऐसे कर रखा है किसी के माँ बहन बेटी सब तुम लोग ऐसे हालत करके तुम लोगों के साथ ऐसे नहीं होगा। फोन भी ले रखा है उसकी अंगूठी चैन भी सब ले रखा है उसके पास कुछ नहीं है पर्स वर्स में सब कुछ उसके पास सब था। ऐसे घर से निकला कितनी अंगूठी थी उसके हाथ में? 2 अंगूठी पहन रखी थी चैन उसने 7-8 तोले की चैन पहन रखी थी। अब मौका वारदात ने लोगों ने चीना झपटी भी करा मारा पीटी भी करा सब कुछ करा इन लोगों ने। और अकेला बंदा अगर वो नहीं पीता ना उसने पीने का वो देख के इन लोगों ने ऐसा करा। अगर पिया होता ना कोई उसके साथ करने वाला नहीं है। अकेला बंदा वो हर किसी पे भारी ऐसा बंदा है वो। इन लोगों ने ऐसे हरकत करी है ना भगवान में उनको नर्क में भी जाकर उन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। ऐसे इन लोगों ने हरकत करी है। अब सरकार से क्या? मैं सरकार से मैं गुजारिश करूंगी कि गुजारिश करती मेरे भाई को ऐसे चीजों में कार्रवाई करे और न्याय मिले उसको। और उसको जिसने भी ऐसा करा वो हत्या में जिनको आता है वो सामने लेके आए उनको और उनका साथ दे। मैं उन लोगों को भगवान के ऊपर मैं उन लोगों को वो करके मैं बोलती हूँ उन लोगों से मेरे भाई का हेल्प करे सर। बस मैं आप लोगों की से प्रार्थना करती हूँ मेरे भाई का करें बस सपोर्ट करें आप लोग। और उसका जिसने भी हत्या में हाथ है सब लोगों को सामने लेके आए उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। बस मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूँगी बस।